राधे राधे दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 2025 से खरमास तिथि शुरू हो रही है, जिसे मलमास भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए जानेंगे खरमास होता क्या है। दोस्तों, सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाता है तो खरमास शुरू हो जाता है। खरमास को मलमास भी कहा जाता है। खरमास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दौरान शुभ कार्य करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं खरमास क्यों शुभ नहीं होते और इस दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2025 की सुबह 4:27 पर सूर्य ने वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर कर लिया है। इसी के साथ धनु खरमास प्रारंभ हो चुका है, जो 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति तक चलेगा। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में यह अवधि लगभग 30 दिनों की होती है और इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इस महीने के दिनों को अशुभ या नकारात्मक फल देने वाला माना जाता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। चलिए जानेंगे दोस्तों, खरमास में शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की शक्ति गुरु के प्रभाव में मंद पड़ जाती है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता और जीवन शक्ति के कारक हैं, जबकि गुरु विस्तार और ज्ञान के प्रतीक हैं। गुरु की राशि में सूर्य की ऊर्जा कमजोर होने से इस काल में शुरू किए गए कार्यों में स्थिरता, सफलता और अपेक्षित फल नहीं मिलता है। इस कारण शास्त्रों में इसे निषिद्ध मास या शून्य मास कहा गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि खरमास साल में 2 बार होते हैं। पहला जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरा जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं। इस अवधि में किए गए मांगलिक कार्यों में बाधा, देरी या अस्थिरता आने की संभावना रहती है। इसी कारण खरमास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, साल 2025 में खरमास का प्रारंभ 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और समापन 14 जनवरी को होगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह धनु खरमास है। अमूमन धनु खरमास दिसंबर जनवरी के बीच होता है, वही मीन खरमास मार्च और अप्रैल के बीच पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे खरमास में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। इस अवधि में कुछ कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं। आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जो खरमास में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस महीने में विवाह, सगाई, अन्य वैवाहिक संस्कार नहीं करने चाहिए। यदि लड़का वाले लड़की को देखने जा रहे हैं तो भी नहीं जाना चाहिए। लड़की वाले लड़का को देखने जा रहे तो भी नहीं जाना चाहिए। शादी का कोई बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, इस पूरे महीने में गृह प्रवेश, न्यू पूजन या नए घर का निर्माण शुरू करने से बचना चाहिए। खरमास में दोस्तों मुंडन, नामकरण, जनेऊ या अन्य बाल संस्कार नहीं होते हैं। चौथा है फ्रेंड्स, इस माह में नया व्यवसाय, दुकान या कारोबार शुरू करना अशुभ फल प्रदान करता है। खरमास में वाहन, जमीन, मकान या सोना चांदी जैसी बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा या बड़े यज्ञ अनुष्ठान शुरू करना भी वर्जित माना जाता है। धन उधार देना या बड़ा लेन देन करना भी इस महीने में अशुभ माना जाता है। वाद विवाद या कानूनी झगड़े बढ़ाने से इस महीने में बचना चाहिए। इन कार्यों से बचने में जीवन में स्थिरता बनी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे खरमास में क्या करना शुभ है, क्या करना चाहिए। यह समय पूजा पाठ, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उत्तम होता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। चना, गुड़, काला तिल, कंबल, कपड़े, धन दान करें। गंगा, यमुना जैसे तीर्थों में स्नान करें या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, आगे है
सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन से परहेज करें, वाणी और व्यवहार में विनम्रता लाएं। फ्रेंड्स, खरमास भले ही शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध हो, लेकिन यह समय आत्मचिंतन, पुण्य कर्म और सूर्य देव की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। इन नियमों का पालन करने से जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, खरमास के विषय में हम तो जान लिए कि खरमास क्या होता है, साल में कितनी बार होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम कथा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, खरमास की पौराणिक कथा सुनते हैं। खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती है। एक बार सूर्यदेव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्यदेव के घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्यदेव की नज़र अपने घोड़ों पर जाती है तो सूर्यदेव को उनकी दशा पर दया आ जाती है। ऐसे में घोड़ों को तालाब के किनारे ले जाते हैं, लेकिन रथ रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि रथ रोकने पर जनजीवन ठहर जाता। ऐसे में तालाब के पास सूर्यदेव को 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव अपने घोड़ों को वहां विश्राम करने की अनुमति देते हैं और समय के रथ को खींचने के लिए आगे गधे को बांध देते हैं। गधे के कारण रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इसे ही खरमास कहते हैं। जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं, फिर सूर्य उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति को घोड़े फिर से सूर्यदेव के रथ को खींचकर समय की गति में जुट जाते हैं। तब सूर्यदेव की गति और तेज फिर से लौट आता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को कथा कैसी लगी? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।